हेलो जय हिंद दोस्तों, का फिर स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्राइस एक्शन रोड मैप सीरीज की। इस वीडियो में हमने लगभग सारी कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर कर चुके हैं दोस्तों, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए हम दोस्तों बेसिक प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न के अंतर्गत दोस्तों पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड पैटर्न, 3 इनसाइड अप, 3 इनसाइड डाउन पैटर्न, 3 आउटसाइड अप पैटर्न और 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न को आज हम डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पियर्सिंग लाइन के बारे में। पियर्सिंग लाइन दोस्तों जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, 2 कैंडल्स होती हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों एक बेयरिश रेड कैंडल और दूसरी एक बुलिश कैंडल होती है, और ये मार्केट में आने वाले बुलिश रिवर्सल को सिग्नल को बताता है दोस्तों। मार्केट में दोस्तों जब नियरेस्ट सपोर्ट एरिया के पास सेलर्स एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड कैंडल को क्लोज करते हैं, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इस रेड कैंडल के नीचे होती है, मगर लोअर लेवल्स पर बायर्स मार्केट में एंट्री बनाते हैं और प्राइस को अप साइड की तरफ पुश करते हैं और हायर लेवल्स पर जाकर के क्लोज कर देते हैं। यहाँ इस लेवल पर दोस्तों देखिए ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग है, यदि प्रीवियस रेड कैंडल के बॉडी साइज के 50% के ऊपर होती है दोस्तों, तभी ये पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न वैलिड होता है दोस्तों। सेलर्स प्राइस को लोअर लेवल्स पर दोस्तों ओपन तो करते हैं, मगर बायर्स प्राइस को अपने सपोर्ट एरिया के पास होने के कारण एक्टिवली बाइंग स्टार्ट कर देते हैं और वो चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाती है। नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग दोस्तों यदि इस रेड कैंडल के ऊपर होती है तो ये कैंडल एक पैटर्न कन्फर्मेशन की तरीके से काम करती है दोस्तों, जिससे चार्ट पर एक बुलिश रिवर्सल का सिग्नल बन जाता है दोस्तों। सपोर्ट एरिया के पास यदि उसके नीचे थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस लगा करके यदि यहाँ पे आप अपनी एंट्री करते हैं तो दोस्तों आप एक लॉन्ग ट्रेड बेहतरीन एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों अब दूसरा है डार्क क्लाउड पैटर्न। दोस्तों डार्क क्लाउड में 2 कैंडल्स होती हैं, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होती है और दूसरी कैंडल एक ग्रीन बुलिश कैंडल होती है दोस्तों। ये मार्केट में आने वाले बेरिश रिवर्सल के सिग्नल की तरीके से काम करती है। मार्केट में प्राइस जब रेजिस्टेंस एरिया के पास आते समय एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल चार्ट पर बनाती है, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इस ग्रीन कैंडल के ऊपर होती है, मगर हायर लेवल्स पर सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे ये कैंडल रेजिस्टेंस एरियाज के नीचे आकर के क्लोज कर देती है। बायर्स द्वारा मार्केट में जो बाइंग प्रेशर बनाया गया है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और हायर लेवल्स पर दोस्तों सेलर्स जो होते हैं वो अपना कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। यहाँ इस लेवल पर दोस्तों रेड बेरिश कैंडल की क्लोजिंग यदि प्रीवियस ग्रीन कैंडल की बॉडी से 50% यदि नीचे होती है, तभी ये डार्क क्लाउड कवर कैंडल होता है दोस्तों, वैलिड माना जाता है। नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग दोस्तों यदि इस ग्रीन कैंडल क्लोजिंग के नीचे होती है तो आप इसे कंफर्मेशन कैंडल के तरीके से देखते हुए यहाँ पे अपना एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स जो होते हैं वो बायर्स पर हावी होते हैं। यहाँ पे अपना ऊपर स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पे रेड कैंडल की क्लोजिंग के बाद एक शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब दोस्तों अब 3 इनसाइड अप पैटर्न के बारे में जानते हैं। 3 इनसाइड अप पैटर्न दोस्तों ये 3 कैंडल्स होती हैं, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल और 2 बुलिश कैंडल शामिल होती हैं। मार्केट में एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेड के बाद एक सपोर्ट एरिया के पास आते समय प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाती है। यहाँ सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं, लेकिन सपोर्ट एरिया को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग उसी रेड कैंडल की क्लोजिंग के अंदर होती है और प्राइस ऊपर बढ़ते हुए एक छोटी ग्रीन कैंडल बनाती है। इस कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस रेड कैंडल की क्लोजिंग के अंदर होती है, इसलिए हमें इनसाइड कैंडल कहते हैं दोस्तों, जिसे आपने बहुत बार सुना होगा दोस्तों। लेकिन थर्ड कैंडल जो होती है इसी लेवल पर ओपन होती है और रेड कैंडल के ऊपर जाकर के क्लोज कर देती है, जिससे चार्ट पर एक 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है दोस्तों, जो कि मार्केट में एक बुलिश रिवर्सल का सिग्नल होता है। यहाँ सपोर्ट लेवल के पास सेलर्स जो सेलिंग प्रेशर बनाया हुआ था वो उसे इन 2 ग्रीन कैंडल्स ने बायर्स ने पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। इस तरीके से जो 3 इनसाइड अप पैटर्न यदि मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास बनता है दोस्तों, तो ये आप यहाँ पे सपोर्ट एरिया के नीचे थोड़ा सा अपना एसएल लगा करके आप लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब 3 इनसाइड डाउन पैटर्न को समझते हैं। 3 इनसाइड डाउन पैटर्न में दोस्तों भी 3 होते हैं कैंडल्स, लेकिन जिसमें एक बुलिश ग्रीन कैंडल, दूसरी स्मॉल इनसाइड रेड कैंडल और तीसरी फिर एक बेयरिश रेड कैंडल होती है। मार्केट में प्राइस जब रेजिस्टेंस एरिया के पास आती है तो न्यू बायर्स रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल बनाते हैं, लेकिन प्राइस रेजिस्टेंस एरिया के जो होती है उसको ब्रेक नहीं कर पाती और उसी एरिया में कैंडल क्लोज हो जाती है। कुछ बायर्स यहाँ पर अपनी प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाने के कारण प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाते हैं, जिस कारण से चार्ट पर एक इनसाइड रेड कैंडल बन जाती है दोस्तों। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग उसी कैंडल के क्लोजिंग के नीचे होती है और प्राइस नीचे जाते हुए प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे जाकर के क्लोज कर देती है, जिससे चार्ट पर दोस्तों 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, जो कि एक बेयरिश रिवर्सल का सिग्नल माना जाता है। रेजिस्टेंस एरिया में बायर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग करने से और हायर लेवल्स पर सेलर्स की एंट्री के कारण यहाँ सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। इस रेजिस्टेंस एरिया के थोड़ा सा ऊपर अपना एसएल लगा करके और आप एक शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अब 3 आउटसाइड अप पैटर्न को समझते हैं दोस्तों। 3 आउटसाइड अप पैटर्न में 3 कैंडल्स होते हैं, जैसा कि नाम में दिख रहा है, जिसमें एक बेरिश कैंडल, दूसरी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और तीसरी एक नॉर्मल बुलिश कैंडल होती है।
मार्केट एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड के बाद अपने सपोर्ट एरिया के पास आता है। सिर्फ आप लोग इक्वेशन समझिए मैं जो क्या बता रहा हूँ दोस्तों, जहाँ पर छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं, यहाँ पर सेलर्स को कमजोर होता हुआ देख करके दोस्तों बायर्स जो होते हैं वो यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर देते हैं एक्टिवली, जिससे चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाती है और प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर जाकर के क्लोज कर देती है। चार्ट पर हायर लेवल्स पर दोस्तों फिर से एक बुलिश कैंडल बन जाती है, जिससे यहाँ पर एक 3 आउटसाइड अप पैटर्न बन जाता है, जो एक बुलिश रिवर्सल के तरीके से काम करता है। इसका मतलब है दोस्तों प्राइस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करने में फेल हो गया है और बायर्स मार्केट में हावी हो रहे हैं। अगर थर्ड कैंडल की साइज एक नॉर्मल ग्रीन कैंडल की तरीके से होती है तो आप सपोर्ट लेवल के पास पे अपना ऐसा लगा करके अपना स्टॉप लॉस लगा करके लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। चलिए दोस्तों 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न को समझते हैं। 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न में दोस्तों 3 कैंडल्स होती हैं, जैसा कि नाम में ही है। मार्केट में दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव करते समय प्राइस अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचते हुए स्मॉल ग्रीन बुलिश कैंडल्स के साथ क्लोज कर देती है। यहाँ रेजिस्टेंस एरिया के पास दोस्तों कैंडल्स की साइज पिछले के मुकाबले एक छोटी होती है, जिसका मतलब यहाँ पर बायरिंग प्रेशर कम होने से मार्केट में मोमेंटम जो होता है वो थोड़ा सा स्लो हो गया है, जिसे देख करके बहुत से बायर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं, जिससे प्राइस हायर लेवल से रिजेक्शन फेस करते हुए चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाता है। बायर्स के प्रॉफिट बुकिंग को देख करके जो नए फ्रेश सेलर्स होते हैं वो यहाँ पे अपना एंट्री शुरू कर देते हैं, जिससे एक और रेड कैंडल चार्ट पर बन जाती है और नीचे आती है। इस वजह से दोस्तों चार्ट पर रेजिस्टेंस एरिया के पास 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न्स बनता है। थर्ड रेड कैंडल यहाँ पे पैटर्न कंफर्मेशन के रूप में काम करती है, जो कि एक बेरिश रिवर्सल का सिग्नल होता है दोस्तों। यहाँ रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा करके आप थर्ड कैंडल के क्लोजिंग के बाद शॉर्ट ट्रेड में अपनी एंट्री बना सकते हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।